हिस्ट्री क्लास 12th। नेम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन MA B.Ed। डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसिनी, डिस्ट्रिक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। बुक का नाम है, यूनिट इसका थर्ड है, यूजिंग द महाभारत इस यूनिट का नाम। और हमारा क्वेश्चन है यहाँ टिक किया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ना सिस्टम, व्हाट फंक्शन वर असाइन टू डिफरेंट वर्नास। महाभारत टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है वर्ना सिस्टम क्या था। इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया एवरी पर्सन वर्क अकॉर्डिंग हिज हर वर्ना। तो उस समय लोग अपने वर्ण के हिसाब से काम करते थे। अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास देयर वर 4 वर्नास। तो उस वक्त 4 वर्नास थे। दे वर ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास। अंडर द सिस्टम ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। और जो भी फंक्शन सोसाइटी के जो काम थे वो इनमें बांटे हुए थे। इट्स पर्पज वाज टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। स्मूथ सोसाइटी के फंक्शन को स्मूथ रखने के लिए इन वर्नाज में काम बांटे हुए थे। अंडर दिस सिस्टम द स्टेटस इन सोसाइटी वाज डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ वंस बर्थ। तो ये सारा सिस्टम बर्थ के आधार पर ही होता था सोसाइटी में। द ब्राह्मणास कंसिडर्ड दिस सिस्टम एज डिवाइनली ऑर्डेंड। धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास कंटेंट रूल्स अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 वर्नास। तो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र के हिसाब से इन्होंने ये 4 वर्नास बनाए थे। इट वाज एसेंशियल फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल 4 वर्नास टू फॉलो दीज नॉर्म्स। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, फंक्शंस ऑफ ब्राह्मणास। अब जो पहला वर्ना जो था वो ब्राह्मणास था, ब्राह्मण्स। द ब्राह्मणास एंजॉयड सुप्रीम पोजीशन इन सोसाइटी। सोसाइटी में ब्राह्मणों की पोजीशन सुप्रीम थी, बड़ी थी। दे वर कंसिडर्ड एज डिवाइन अकॉर्डिंग टू पुरुषा सूक्ता। अंडर द वर्ना सिस्टम ए ब्राह्मणा वाज बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ब्रह्मा। तो कहते हैं जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। सो ही वॉज असाइन द स्पेशल फंक्शन। तो उसका काम स्पेशल फंक्शन था उसका। हिज मेन वर्क्स इंक्लूडिंग टू परफॉर्म यजनास, टू स्टडी द वेदास, टू इम्पार्ट एजुकेशन। तो वो लोगों को एजुकेशन देते थे, वेद पढ़ाते थे। टू गिव एंड टेक गिफ्ट्स एंड टू एडवाइज द रूलर्स। और रूलर्स को एडवाइस देते थे, पुरोहित होते थे हर राजा के दरबार में। विदाउट द ब्राह्मणा अर्ली रिलीजियस एक्टिविटी वाज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। बगैर ब्राह्मण के राजा की सारी एक्टिविटीज इनकम्प्लीट मानी जाती थी। द ब्राह्मणा वाज गिवन स्पेशल ऑनर इन द सोसाइटी। उनको स्पेशल ऑनर था। द पीपल गेव देम डोनेशन एज पर देयर कैपेसिटी। राजा उनको डोनेशन देता था कैपेसिटी के आधार पर। इफ द ब्राह्मण वाज अनएबल टू मेकिंग हिज लिविंग विद हिज ऑक्यूपेशन ही वाज एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट द फंक्शन असाइन टू ए क्षत्रिय और ए वैश्य। इफ ए ब्राह्मण वाज अनएबल टू मेक हिज लिविंग, अगर वो अपना लिविंग जो है उसको नहीं चला पाता था विद हिज अपने ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय से, ही वाज एंटाइटल्ड टू अडॉप्ट द फंक्शन असाइन टू क्षत्रिय और वैश्य। तो क्षत्रिय और वैश्य जो थी उसका काम को चलाते थे या उनका काम भी इनको करना पड़ता था। फंक्शन ऑफ क्षत्रियस, क्षत्रिय क्या थे, उनका क्या फंक्शन था। अंडर द वर्ना सिस्टम द क्षत्रिय अटेन ए प्लेस नेक्स्ट टू द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मण के बाद दूसरा नंबर क्षत्रियों का आता था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी बॉर्न फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द ब्रह्मा। कहते हैं ये ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए थे। हिज फंक्शन वर टू रूल द स्टेट एंड डिफेंड इट। उनका काम राज करना, लोगों को डिफेंड करना। द किंग वॉज ऑलवेज ए क्षत्रिय।
राजा क्षत्रिय ही होता था। ही रूल्ड एंड इंट्रोड्यूस पेनल सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द ब्राह्मण। वो ब्राह्मण के ही कहने पर, सलाह पर काम करता था। बिसाइड द क्षत्रिय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द एम्पायर। तो वही क्षत्रिय लोग जो थे वो राज्य की रक्षा करते थे। दे हैड टू फाइट अगेंस्ट द फूल्स ड्यूरिंग ऑल द एग्रेशन। कोई भी विद्रोह अगर हुआ तो उसके खिलाफ ही लड़ते थे और फौज में वही लोग भर्ती होते थे। इन द धर्म सूत्रास द Khiste had given asked to give respect to the Brahmanas and keep away from luxurious life। तो उनसे ये हदायत थी कि क्षत्रिय लोगों को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए एंड कीप अवे फ्रॉम लक्सेस लाइफ, और लक्सेस लाइफ से दूर रहना चाहिए। हमारे दे वर स्टडी द वेदा फॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रेजेंट गिफ्ट। तो वो भी वेदों की स्टडी करते थे, सेक्रीफाइस करते थे और ब्राह्मणों को गिफ्ट देते थे। इफ नीडेड दे कैन अडॉप्ट द फंक्शन असाइंड बाय द विशाज। अब फंक्शन ऑफ द वेश्याज, वेश्याज का क्या फंक्शन था? द वेश्याज वर गिवन द थर्ड प्लेस इन द वर्ण सिस्टम। दे वर कंसिडर्ड टू बी बॉर्न फ्रॉम द थाई ऑफ द ब्राह्मण। तो कहते हैं ब्रह्मा की टांगों से पैदा हुए थे। देयर मेन फंक्शन वर टू स्टडी द वेदास। उनका मेन काम वेद की स्टडी करना, टू डोनेट, टू परफॉर्म यजनाज और सेक्रीफाइस, यज्ञ हवन करना, टू कल्टिवेट लैंड, खेती करना, टू ट्रेड कारोबार करना, एंड टू गिव लोन ऑन इंटरेस्ट, लोगों को लोन इंटरेस्ट पर देना। इन केस ऑफ एनी नीड द वेश्याज वर टू आल्सो इंटाइटल्ड टू अडॉप्ट द जॉब असाइंड टू अदर वर्नर्स, और इनको दूसरी जॉब भी दिए जाते थे। फंक्शन ऑफ द शूद्राज, इट इज बिलीव्ड दैट द शूद्राज वर बॉर्न फ्रॉम द फीट ऑफ द ब्रह्मा। तो कहते हैं ये ब्रह्मा के पाँवों से पैदा हुए थे। They held the same function in society as is held by the feet in the human body। जैसे पाँव का काम होता है हमारे शरीर का, उसी तरह इनका भी काम रखा गया था। They had to serve 3 higher varnas। तो उनका काम था, उनका फर्ज था कि वो 3 बड़ी जो वर्नास थे उनकी सेवा करना। दे डिड नॉट एंजॉय एनी रिलीजियस और सोशल राइट्स। उनको रिलीजियस और सोशल राइट्स नहीं थे। द पीपल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट इन्फ्लिक्टेड ऑटोसिटीज ऑन देम। द शूद्राज हैड नो राइट टू रिसाइट और हियर द वेदास। उनको वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, ना सुनने की। लेटर ऑन दे आल्सो इंगेज देमसेल्व्स इन कारपेंट्री, पेंटिंग एंड डाइंग। तो उनका काम था कारपेंट्री करना, पेंटिंग और डाइंग का काम था उनका। इन द महाभारत द शूद्राज हैड द राइट टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ स्क्रिप्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो महाभारत टाइम में इनका काम खेती करना था, स्क्रिप्चर था और एग्रीकल्चर था और जानवरों को पालना था। द ब्राह्मणाज लेड डाउन दैट ऑल द अफोरसेड नॉर्म टू फॉलोड बाय ऑल। तो ब्राह्मणा जो था उनका काम जो था वो कमांड करना था। रिगार्डिंग इट दे असर्टेड दैट वर्ना सिस्टम हैड ए डिवाइन ओरिजिन। सेकेंडली दे एडवाइज ऑल द रूलर्स टू इंश्योर दैट द नॉर्म्स वर फॉलोड एंड इम्प्लीमेंटेड इन देयर किंगडम। तो ब्राह्मण सलाह देता था कि हर वर्नास को अपना फर्ज निभाना चाहिए। Thirdly, they persuaded the people that their status was determined by their birth. They emphasized that the deviation from these norms was sin and thus punishable. In the context, they laid stress on stories mentioned in the Mahabharata and other texts. तो यहाँ पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है which elements are taken into consideration while analyzing any text by the historians। तो हिस्टोरियंस के कंसिडरेशन के बारे में यहाँ पर है। वाइल एनालाइजिंग एनी टेक्स्ट द हिस्टोरियन टेक इनटू कंसिडरेशन मेनी एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑब्जर्व इन विच लैंग्वेज टेक्स्ट वाज रिटन। तो जो राइटर हिस्टोरियन थे वो पहले ये देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि हिस्ट्री को किस लैंग्वेज में लिखा जाए। दे एग्जामिन इफ दीज टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृति, पाली एंड तमिल। अगर इन भाषा में लिखा जाए, मोस्टली द लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड वर दे रिटन इन संस्कृत। तो जितनी भी पुरानी किताबें थी, महाभारत थी, वो संस्कृत में थी। विच वॉज ऑफन यूज बाय द ब्राह्मणाज एंड द इलाइट। तो ब्राह्मण लोग ही पढ़ते थे। सेकेंडली द हिस्टोरियन आल्सो कंसिडर ऑल काइंड्स ऑफ द टेक्स्ट। दे सी इफ दी टेक्स्ट कंटेन ओनली हैमन्स, और वो श्लोकों में थे विच वर लर्न रिसाइटेड और गाकर गाया जाता था, चैंटेड बाय रिचुअल स्पेशलिस्ट, और दे हैड स्टोरीज विच कुड बी हियर्ड एंड रिटोल्ड बीइंग interesting. Thirdly, the historian tried to find out information about the authors of these texts.
दे ट्राई, तो उन्होंने ऑथर्स का पता किया, दे ट्राई टू कम्प्रिहेंडेड perspective of the author whose ideas gave the concrete shape to these books. Fourthly, the historian also tried to know about the audience whose interests are often kept in mind by the authors while composing their text. Fifthly, the historian also tried to ascertain possible period when the text was composed or compiled. After taking the consideration all these facts, the historian tried to reconstruct history on the basis of available content or subject matter. तो उन्होंने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, बनाया ताकि लोग इसको आसानी से पढ़ सके. Thus it is quite evident that hardships of historian might have faced in the compilation of a complex text as that of the महाभारत. तो उन्होंने महाभारत की स्टडी करके उसको मतलब कॉमन भाषा में उसका अनुवाद किया ताकि हम लोग उसको पढ़ सके. अगला सवाल है वाई महाभारत रिगार्डिंग ए डायनेमिक टेक्स्ट. The growth of the Mahabharata did not stop with the Sanskrit version. तो संस्कृत में लिखी हुई जो महाभारत थी ऑफ द स्टोरी ओवर द सेंचुरीज मेनी वर्जन ऑफ द एपिक वर रिटन इन वेरियस लैंग्वेज. तो बहुत सी भाषाओं में महाभारत को लिखा गया. ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दिस वेरिजन मेनी अदर स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन एंड वर फाउंड इन सर्कुलेशन अमंग द सर्टन पीपल वर इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन स्टोरी ऑफ द महाभारत. तो हर भाषा में इसको लिखा गया, अनुवाद किया गया. बिसाइड्स द मेन स्टोरी ऑफ द एपिक वाज आल्सो एक्सप्लेन in different ways. For example, the episode of the Mahabharata was transformed by the Maheshwati Devi, a contemporary Bengali writer. ये बंगाली राइटर जो थी महेशावती देवी, उसने इसको बंगाली में अनुवाद किया. द राइटर इज क्वाइट फेमस for raising her voice against the exploitation and oppression. She was explored many alternative possibilities in the main story of the Mahabharata. She has also particularly given the attention to those issues on which Sanskrit version was silent. तो उसने बहुत सी चीज़ों का एक्सप्लेन किया जो संस्कृत भाषा में साइलेंट था, उसका मीनिंग का पता नहीं लगता था, समझ नहीं आती थी. तो उसने उसको एक्सप्लेन करके बंगाली भाषा में मेषाविता ने लिखा है. तो इसी के सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं. नमस्कार.